हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर यूट्यूब व्यूअर एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का तारीख है 8 सितंबर 2020। आज का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। तो चलिए देर की बात की शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड। सो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। आपको याद रखना है 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ओके, तो जो लिटरेसी डे की बात आती है 8 सितंबर, तो वो कब से मनाया जा रहा है? वो 1967 से मनाया जा रहा है। हालांकि वो यूनेस्को के द्वारा 1966 में मान्यता पाया था और डिक्लेयर्ड हुआ था, ठीक है। लेकिन 1967 से हम लोग हर साल इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है टू लिटरेट द इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सभी को शिक्षित करना इसका मूल लक्ष्य है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का तो जो यूनेस्को है उसका फुल फॉर्म क्या है ना? यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एम्ड एट द प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए ये जो यूनेस्को है उसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया है, और उसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट द पीस, शांति रक्षा और हमारा सबका सुरक्षा उसका पहला जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस पे, जो कि फ्रांस में स्थित है। अभी हेड कौन है? ऑड्री अजौले, ठीक है। अब कब फाउंडेड किया गया था ना? 1945 में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो लगभग सभी क्वेश्चन को मैंने ना, सभी जानकारी को मैंने यहाँ पर दे दिया है यूनाइटेड जो यूनेस्को है उसके बारे में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ ओन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। देखिए जो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है 2020 का, वो किसने जीता है? वो खिताब किसने जीता? अभी है फायरी गैसले, जो कि फ्रांस के लोग हैं। उसका जो फोटो है मैं अटैच किया हूँ, ठीक है। देखिए जो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है 2020 का, वो पायरी गैसली ने अभी खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज डेवलप्ड ए ब्रोंज स्टैचू ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। देखिए जो इंडिया का जो डॉक्टर हैं जो कि द्वारकानाथ कोटनीस, अभी अभी वो हाल ही में कौन सी कंट्री के लिए कौन सी कंट्री उनके लिए एक ब्रॉन्ज स्टेचू बना रहा है, ठीक है। तो अभी है वो मैंने अभी बताया था लास्ट क्लास में भी, वो चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली आईआईटी दिल्ली हैज लॉन्च्ड चक्र डी कर्व, ठीक है, टू डीकंटामिनेट 995 मास्क। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द आईआईटी दिल्ली। देखिए जो आईआईटी दिल्ली का डायरेक्टर है उनका नाम यहाँ पर पूछा गया, वो है भी राम गोपाल राव। ओके, इसको याद रखना है, भी राम गोपाल राव। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड मोबाइल एज इंग्लिश प्रो। Recently, a new education policy has replaced the education policy of which year? देखिए जो education policy 1986, ठीक है, so it has been replaced nowadays. Okay, so अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Recently, Ian Bell announced his retirement. He represented England in which sport? देखिए जो आयन जो है बेल, वो किस खेलों से संबंधित है, इसका क्वेश्चन है, और उसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट स्पोर्ट्स, ठीक है। वो कि जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। देखिए जो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर और एंड ब्लू स्काई, देखिए जो ये दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ना? 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है ना? हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सियाम, ठीक है। जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सियाम है फॉर 2 ईयर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड। देखिए जो केनिची आयुकावा है उनको यहाँ पर नया प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। रिसेंटली द वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ एज ए
VI, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ VI। देखिए जो वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ है VI, अभी उनका चेयरमैन कौन है? अभी उनका चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला। इसका मोटो है टुगेदर फॉर टुमारो। देखिए इसका मोटो है टुगेदर फॉर टुमारो। ठीक है, जिनका अभी प्रेसिडेंट कौन? मंगलम, कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, इन्फोसिस एक्वायर्ड द प्रोडक्ट डिजाइन फार्म कालिडोस्कोप इनोवेशन, जो कि US बेस्ड है, फॉर $42 मिलियन। हु इज़ द CEO ऑफ इन्फोसिस। देखिए जो इन्फोसिस है, आप सुना होगा इसका नाम। अभी उनका CEO है सलील पारेख। अभी उनका CEO कौन है? सलील पारेख। इसको आपको याद रखना है, इन्फोसिस का चेयरमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रीलॉन्च्ड इट्स ओल्ड स्कीम स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड इटसेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। देखिए जो स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट है, अभी वो क्या कर रहे हैं ना, अभी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं युवाओं को। तो अभी कौन सा देश है जो कि अभी आसाम के यूथ एम्पावरमेंट का स्कीम है? तो लगभग सभी को मालूम है ये आसाम का ही स्कीम होगा, आसाम देश का, आसाम स्टेट का ही स्कीम होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड स्पैरो पोर्टल फॉर द JKS ऑफिसर। देखिए जो जम्मू कश्मीर का जो अभी ऑफिसर है, ठीक है, जो अभी स्पैरो लॉन्च किया गया है। तो अभी कौन से यूनाइटेड स्टेट के लिए ना? जम्मू एंड कश्मीर। आपको इसको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर। JKS दिया है अभी, तो इसका पता चल ही रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी इन द LOK सभा और लोक सभा विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर। देखिए जो 1 सितंबर से अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी के रूप में, वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इसको याद रखना है, लोकसभा के नए चेयर सॉरी अपॉइंटेड सेक्रेटरी है अभी कौन ना? उत्पल कुमार सिंह। इसको याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकसभा का सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, which of the which company has been roped in as official partner of IPL from 2020 to 2022। देखिए जो रोप अभी जो ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं वो अन अकेडमी बन चुके हैं IPL से। ठीक है, जो कि 2020 से 2022 तक अभी ऑफिशियल पार्टनर के रूप में रहेगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली इंडिया हाई कमीशन हैज़ गिफ्टेड बुक्स टू 100 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू मार्क दी मुजीब वर्षो इन व्हिच कंट्री। देखिए ये जो मुजीब वर्षो है वो कौन से कंट्री का है? देखिए जो बांग्लादेश की कंट्री है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू UN चीफ ग्लोबल टूरिज्म हैज़ हाउ मच अमाउंट इन लास्ट 6 मंथ। देखिए जो यूनाइटेड चीफ है, अभी भी ग्लोबल टूरिज्म के जो अभी जो अकाउंट किया गया है उनमें लास्ट मंथ में कितना पैसा उठाए? जो 320 बिलियन है। ठीक है, $320 बिलियन है। ठीक है, तो आज के लिए आपका एक क्विज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड 21st नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 19th एडिशन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी समिट। देखिए जो 21st नेशनल अवार्ड है अभी कौन से एयरपोर्ट को मिला है? ठीक है, वो कौन से एयरपोर्ट अभी एक खिताब जीता है? आपका ऑप्शन 4 है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है और 2 क्वेश्चन। देखिए व्हिच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव वुमेन सिंबल इन द ट्रैफिक सिग्नल। देखिए जो पहला सिटी कौन सा है जो अभी नारियों का सिंबल दिखाकर ट्रैफिक सिग्नल बना रहा है? ठीक है, अभी आपको बताना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवेल ए वार्निंग। इसका आप ए वार्निंग का लेखक और ऑथर कौन है, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सुस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।